गॉडी ट्रू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे शनिवार के व्रत के बारे में कि इसे कैसे रखें और शनिवार व्रत का नियम क्या है, पूजन विधि क्या है। साथ ही इस व्रत में वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो खासकर महिलाओं को बरतनी चाहिए और यह व्रत किसके लिए काफ़ी लाभप्रद है। तथा साथ ही सुनेंगे शनिवार व्रत की कथा, चालीसा और आरती को। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। शनिवार का व्रत बहुत लाभकारी है। इस व्रत को करने से सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। शनिवार का दिन न्याय और दंड के देवता शनि देव को समर्पित है। जिन लोगों पर शनि देव अपनी कृपा बरसाते हैं उनके बिगड़े काम मिनटों में बन जाते हैं और जिनसे वह रुष्ट हो जाते हैं तो जीवन मुश्किल हो जाता है। शनिदेव अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों का फल देते हैं, इसलिए उनको कर्म फलदाता भी कहा जाता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष होता है उसे बड़े ही कष्ट झेलने पड़ते हैं और जिनकी कुंडली में शनि मजबूत होता है वो खूब तरक्की करते हैं। शनि देव को खुश करने के लिए शनिवार का व्रत बहुत लाभकारी है। इस व्रत को करने से सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। शनिवार का व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ कपड़े धारण कर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। शनि देव की लोहे से बनी प्रतिमा को पंचामृत से नहलाना चाहिए। फिर इस प्रतिमा को चावल से बनाए गए कमल दल पर स्थापित करें और काले तिल, काला कपड़ा, तेल, धूप और दीप जलाकर शनि देव की पूजा करना चाहिए। इस दौरान शनि चालीसा का पाठ करना न भूलें। इसके बाद शनि देव के 10 नामों और शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। शनिवार का व्रत करने वाले को पूरे दिन फलाहार रखना चाहिए। इस व्रत में दिन भर अन्न नहीं खाना चाहिए। शाम के समय उड़द की दाल की खिचड़ी खाकर व्रत खोलने चाहिए। व्रत के अगले दिन सुबह नहाकर पूजा करने के बाद ही कुछ खाना चाहिए, वरना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इस तरह से व्रत रखने से शनि देव की कृपा बरसने लगती है और सौभाग्य के रास्ते खुल जाते हैं। इस दिन पूजा करते समय शनि देव की आंखों में देखने की बजाय ध्यान उनके चरणों में रखना चाहिए। शनिवार को व्रत करने से कुंडली में शनि ग्रह दोष खत्म हो जाता है। शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए यह व्रत काफ़ी कारगर है। जिन लोगों की नौकरी में बाधा आ रही है या फिर कोई काम नहीं बन रहा है उनके काम भी इस व्रत को करने से बनने लगते हैं। सफलता के साथ ही मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती है, घर में सुख शांति आती है और स्वास्थ्य लाभ भी होता है। इसलिए शनिवार का व्रत काफ़ी शुभ फल देने वाला माना गया है। अगर महिलाएं शनिवार का व्रत करती हैं तो उनको गलती से भी शनि देव की प्रतिमा को नहीं छूना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा करने से उन पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ता है। महिलाओं को शनि देव की प्रतिमा पर तेल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। यह नियम सिर्फ पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए मंदिर में शनि चालीसा का पाठ करना लाभकारी होता है। इस तरह 7 शनिवार तक व्रत करने से शनि देव की कृपा बरसती है। शनिवार व्रत करने के बाद शनिवार व्रत की कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं शनिवार व्रत की पौराणिक कथा को। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन है कि प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी देवता उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से
भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, ताम्र, सीसा, रंगा, जस्ता, अब्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आकर आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को प्रसन्न किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव
काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि की प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसकी मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनि देव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनि देव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनि देव ने कुछ सोचकर कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनि देव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनि देव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनि देव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनि देव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनि देव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। दोहा जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी कीजय नाथ निहाल। जय जय श्री शनि देव प्रभु सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय राखहु जन की लाज। जयति जयति शनि देव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रतन मुकुट छवि साजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रिकुटि विकराला।
कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरिहि संहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कुंडस्थ रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद सनी दस नामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाहि, रंकहु राव करे क्षण माहि। पर्वत हूँ तृण होई निहारत, तृणहु को पर्वत करि डारत। राज मिलन बन रामहि दिन्हु, के कहिहूँ कीमति हर लिन्हु। बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लखनहि शक्ति बिकल करि डारा, मचिगा दल में हाहाकारा। रावण की गतिमति बोराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका, बजी बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तुहि पगुधारा, चित्र मयूर निगली गए हारा। हार नौ लखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। हारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेलिहि घर को लू चलवायो। विनय राग दीपक मह किन्ह्यो, तब प्रसन्न प्रभु हैं सुख दिन्हु। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, आपहु भरे डोम घर पानी। ऐसे नल पर दशा सिरानी, भुंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक बिलोकत ही करि रीसा, नभ उड़ि गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी गतिमति मार्यो, युद्ध महाभारत करि डार्यो। रवि कह मुख मह धरि तत्काला, लेकर कूदि पर्यो पाताला। शेष देव लखी बिनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जगदी गज गर्दभ मृग स्वाना। जम्बुक सिंह आदि नख धारी, सो फली ज्योतिष कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी गृह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग देह कष्ट प्राण संहारे। जब आवहि प्रभु स्वान संवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसे ही चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लोह चांदी अरु तामा। लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित नित्य गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नसी बल ढीला। जो पंडित सुयोग बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। दोहा पाठ शनिश्चर देव को, की हो भक्त तैयार। करते पाठ 40 दिन, हो भव सागर पार। प्रेम से बोलो शनि महाराज की जय। जय 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 श्री शनि देव भक्त हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनि देव भक्त हितकारी। श्याम अंक वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी। नीलांबर धार नाथ गज की सवारी। जय जय श्री शनि देव भक्त हितकारी। जय जय श्री शनि देव भक्त हितकारी। कृट मुकुट शीस रचित दीपत है लीलारी। मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनि देव भक्त हितकारी। मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी। लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनि देव भक्त हितकारी। देव धनुज ऋषि मुनि सुमिरन नर नारी।
विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। जय जय श्री शनिदेव। प्रेम से बोलो शनि महाराज की जय।